परमवीर सिंह जेल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आज आपसे, क्योंकि मानहानि का क्रिमिनल डिफेमेशन है। तो जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अर्नब गोस्वामी को डराने की कोशिश की जा रही है। आज आपको बता देना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी भारत का वो पत्रकार है जिसने सच्चाई के लिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया था मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और आज जेल जा करके उसने दिखा दिया है। और मैं बता देता हूँ आज आपको, जबरदस्ती लेके गए हैं उसे। अर्नब गोस्वामी क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, भारत माता के लिए जीने वाले हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जीने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो अघोषित इमरजेंसी है, हवाला के पैसे पे पलने वाले, अंडरवर्ल्ड के पैसे पे पलने वाले, दुबई और कराची से फंडिंग लेने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग से पलने वाले लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के चैनलों में घुस करके और जो अंडरवर्ल्ड का पैसा लग करके और जो ब्लैक मनी को लगा करके, हवाला का पैसा लगा करके कैंपेन चलाने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ शेरन जी, अगर शरद पवार ने ये सोचा है कि मैं वॉइस ओवर आईपी पे बात करके और मैं अर्नब गोस्वामी का इलाज करवा सकता हूं, तो उन्होंने गलत सोचा है। ये वही शरद पवार है जिसने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया था। और किस बात के लिए अरेस्ट करवाया था? पुराने केस निकालने का आज का रिकॉर्ड नहीं है इनका। 1992 में बाला साहब ठाकरे ने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के 2000 में अरेस्ट करवाया, 8 साल बाद। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पैसा भिजवाया था और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कैंपेन चलाया था। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जनता ये बिल्कुल नहीं सहेगी। मैंने पहले कैंपेन चलाया था, सारा जमाना अर्नब का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। सर, आज जिस तरीके की चीजें हो रही हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, फिलहाल हम इन सारी चीजों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिन चीजों के बारे में आपने भी बताया था कि रिपब्लिक को लेकर इस तरीके से केस चलाए जाएंगे, एजेंडे चलाए जाएंगे, अब वो सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरीके की चीजें मुंबई पुलिस ने आज बॉन्डिंग में की, और यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो एसओजी की टीम आई थी वो अपने साथ बंदूक यानी कि AK-47 क्यों लाई थी? क्या ये डराने धमकाने के लिए लाए थे? ये डराने धमकाने के लिए अर्नब गोस्वामी को डराने की कोशिश की जा रही है। आज आपको बता देना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी भारत का वो पत्रकार है जिसने सच्चाई के लिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया था मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, और आज जेल जा करके उसने दिखा दिया है। और मैं बता देता हूं आज आपको, जबरदस्ती लेके गए हैं उसे। मैंने 13 अक्टूबर को यहाँ जंतर मंतर पर धरना किया था उसके फेवर में, और मैं आज यहाँ प्रेस क्लब पे खड़ा हुआ हूँ और आई स्टैंड विद अर्नब और रिलीज अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी के साथ कई बार कैसे कैंपेन चलाए गए, हर बार वो जीत करके निकले हैं। टाइम्स नाउ में जब काम करते थे तो दिल उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया, पालघर का कैंपेन अर्नब गोस्वामी ने चलाया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंपेन अर्नब गोस्वामी ने चलाया, 2G स्पेक्ट्रम के लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाया था। अर्नब गोस्वामी के जीवन में इतनी लंबी लिस्ट है कि कभी थके नहीं है, हारे नहीं है, झुके नहीं है। वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊंगा। और मैं आज आपको बता देता हूं, देखिए हमारे प्रेस के अंदर, हमारे संविधान के अंदर बोला गया है कि आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विच सेज that we can say anything in this country, we can express anything in this country, and nobody can stop me to do anything in this country so far. So I would like to say one thing to you, that if anybody is violating that law, that it is a criminal offense. अगर कोई उसको वायलेट करता है, उसके खिलाफ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में मिला है। और मुंबई की पुलिस ने प्रदीप भंडारी को इंटेरोगेट करते वक्त पता क्या कहा था शेरन जी? उन्होंने कहा था कि रोल्ट एक्ट में जो प्रेस को, रोल्ट एक्ट के अंदर पता, रोल्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने लागू किया था, उसी का एक पार्ट था प्रेस एक्ट। द प्रेस एक्ट 1910 में आया था। उस प्रेस एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि बगैर सम्मान के किसी भी पत्रकार को उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, अरेस्ट किया जा सकता है। उस एक्ट का जो उदाहरण दिया है मुंबई पुलिस ने प्रदीप भंडारी को, उदाहरण दिया है। इसका मतलब ब्रिटिश कानूनों से हिंदुस्तान चलेगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रिटिश कानूनों से चलेगा? और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, आज काली पट्टी बांधी है, सर पे काली पट्टी बांधी है, क्योंकि ये काला दिन है। भारत की जो है डेमोक्रेसी के अंदर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भूतो न भविष्यति। अर्नब गोस्वामी क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, भारत माता के लिए जीने वाले हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जीने वाले हैं। उनके पिता अर्नब गोस्वामी के पिता मनोरंजन गोस्वामी आर्मी के अंदर कर्नल थे, और उनके पिताजी की जो है नवंबर 2018 में जो डेथ हुई थी, तो मैंने खुद उनके पिताजी का फ्रेम बना करके उनको यहाँ 9 फरवरी 2019 को दिया था अर्थ फेस्टिवल में। इतने इमोशनल हुए, मुझसे गले लग गए। मेरे इंस्टाग्राम पे वो पड़ा हुआ है, कोई भी जा करके देख सकता है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, उसके मामा भी आर्मी के अंदर ऑफिसर, उसके ब्रदर इन लॉ भी आर्मी के अंदर ऑफिसर, और जिसने उसके चैनल में पैसा लगाया राजीव चंद्रशेखर,
उस राजीव चंद्रशेखर के पिताजी भी एयरफोर्स के ऑफिसर, और उसमें जिसके शेर गोरवारिया वो भी आर्मी के रिटायर्ड। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं देश के आर्मी के जवानों से जो रिटायर्ड जवान है और मैं नेवी के जवानों से, एयरफोर्स के जवानों से ये उम्मीद करता हूं कि वो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आए, जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, क्योंकि एक फौजी के बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है देश की आवाज़ उठाने के लिए। इस बंदे ने वो रिकॉर्ड बना के दिखाए हैं, गिनवा के बता सकता हूं आपको। 6 मई 2017 को रिपब्लिक टीवी इंग्लिश वाला स्टार्ट किया था, उसकी पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1 हो गया। और मैं आज आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 29 जनवरी 2020 को इसी साल रिपब्लिक भारत जो हिंदी का चैनल था वो भी 6 महीने के बाद टीआरपी में नंबर 1, हिंदी वाला रिपब्लिक भी टीआरपी में नंबर 1 और इंग्लिश वाला रिपब्लिक भी टीआरपी में नंबर 1। पब्लिक ही रिपब्लिक है और रिपब्लिक ही पब्लिक है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, कोई डरा नहीं पाया आज तक, कोई धमका नहीं पाया आज तक, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। कहते हैं उर्दू के अंदर, महाराष्ट्र की सरकार को कहना चाहता हूँ कि तुमसे पहले जो तख्त नसी थे, तुमसे पहले जो तख्त नसी थे, उनको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था जितना कि तुम्हें है। उन्हें अपने खुदा होने का यकीन हो चुका है। लेकिन हमारे हिंदी फिल्म का एक सॉन्ग था कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अर्नब गोस्वामी ने जो इस देश के अंदर एक नज़ीर पेश करके दिखाई है, उसने खुलेआम चैलेंज किया है कि हम किसी भी तरीके की रॉन्ग डूइंग और गलत एक्शन को हम नहीं सहेंगे और न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। और न्याय के लिए क्रांतिकारी, जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, गणेश शंकर विद्यार्थी ने जेल की यात्राएं करी और ब्रिटिशों के काले कानूनों के खिलाफ लाला लाजपत राय ने अपनी शहीदी दी और भगत सिंह ने उसका बदला लिया था। और 1919 के अंदर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19 अप्रैल 1919 को उसका जनरल डायर से उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के उसे लिया था। लेकिन नहीं, आज देश संविधान से चलता है, आज गोली की जरूरत नहीं है। आज मैं चाहता हूं भारत की जुडिशरी से, मैं राजदीप सरदेसाई से चाहता हूं जिसके साथ मिलकर अर्नब गोस्वामी ने काम किया, दूरदर्शन में काम किया अर्नब गोस्वामी। आज दूरदर्शन का अशोक श्रीवास्तव जी, कैमरा लगा के बेशक दिखा दीजिए, अशोक श्रीवास्तव जी वहाँ उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। राजदीप सरदेसाई ने अर्नब गोस्वामी के साथ काम किया, उनको भी उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एमरजेंसी में जेल गए थे रजत शर्मा इंडिया टीवी के, उनको भी उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। एमरजेंसी से मुझे याद आया है, संजय गांधी की तरह बिहेव कर रही है आज महाराष्ट्र की सरकार। संजय गांधी ने किशोर कुमार के सॉन्ग जो आकाशवाणी पर रुकवाए थे, संजय गांधी ने जो है मनोज कुमार की फिल्में रोकी, शत्रुघ्न सिन्हा को नोटिस थमाए, इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने मिलकर के इस देश के अंदर काले कानून लागू किए, सारे विपक्ष को जेल के अंदर डाल दिया गया था। और उसी टाइम पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े एक्टिव थे, वो जो है भारत छोड़ करके विदेशों में उन्होंने जो है आंदोलन चलाया था, क्योंकि भारत में प्रेस को बैन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस को जो है उस वक्त बैन किया गया, उसको उस पर प्रताड़ित किया गया। दमन करने की इजाज़त नहीं है। मैं भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से चाहता हूँ कि देखिए, आज आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर आर्टिकल 356 जो है वो कहता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहता है, आर्टिकल 356 को लागू करें और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन खड़ा करें और भारत की जनता आपके समर्थन में खड़ा होगी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो मौन रहेगा, देखिए भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा, सैरन जी, अगर तुम अर्जुन अगर इस युद्ध में तुम अगर जीते तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर इस युद्ध में तुम हारे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए अर्नब गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर हम जेल गए तो भी भारत के जनता के दिलों में हमारी जगह है, और अगर हम जो है जेल नहीं भी गए तो हम सरकार को जो गलत करती है और जो भी काले धंधे करते हैं उनको एक्सपोज करते रहेंगे। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पैसा भिजवाया था, और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कैंपेन चलाया था। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जनता ये बिल्कुल नहीं सहेगी। मैंने पहले कैंपेन चलाया था, सारा जमाना अर्नब का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। हमने तो वो को भी चैलेंज किया था जब बोला था ना कि मैं तो सुपरमैन, मैं तो सलमान का फैन। नहीं भैया, सुपरमैन हम तो अर्नब के फैन। अर्नब गोस्वामी जैसा व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, अगर भारत की पूरी पत्रकारिता जगत के अंदर इतनी का मजाक उड़ाया जिन लोगों का, वो उनके भी फेवर में खड़े हुए थे। किकू शारदा ने मजाक उड़ाया अर्नब गोस्वामी का, कपिल शर्मा के अंदर उड़ाया था, नहीं उड़ाया था। उस किकू शारदा को जब हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके फेवर में अर्नब गोस्वामी जी खड़े हुए। और अर्नब गोस्वामी जी भारत की पूरी मीडिया को डिफेंड किया लंदन के अंदर। आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ मैं। 20 अगस्त को मैंने आपको उस केस के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बारे में आज उसे अरेस्ट किया गया। और इतना ही नहीं, 11 सितंबर को भी मैंने आपको इंटरव्यू देते वक्त कहा था उसके केस निकाले जा रहे हैं। मेरे सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन थी, और उस वक्त
जो है भारत, मैं उस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को मैंने बताया, कॉल टैप की बात मैंने आपको बताई थी कि अर्नब गोस्वामी के कॉल टैप किए जा रहे हैं। ये इंटरव्यू मैंने आपको दिया था और प्यारा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है। अर्नब गोस्वामी के लिए जो कैंपेन प्यारा हिंदुस्तान पर जो हमने जितनी भी बातें कही थी शरण जी, एक एक बात सत्य है, क्योंकि हमारे सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो इन मीडिया वालों के सोर्सेज पे सवाल उठाए थे, ये कहाँ के सोर्सेज आपके बताइए, आप निकाल के लाइए कहाँ सोर्सेज आपके। मैंने तो इनको बोला था संदीप सिंह के बारे में, जो उसका मॉरिशस में केस हुआ था, डिटेन किया था उसको, सबसे पहले वो केस आपके चैनल पे मैंने बताया था। बताइए मीडिया वालों ने कहीं से उसका कोई रिकॉर्ड खंगाला हो तो? क्यों नहीं खंगाला इन्होंने मीडिया वालों ने इसका रिकॉर्ड? लेकिन उस संदीप सिंह के बारे में कैंपेन जब चलाया अर्नब गोस्वामी ने, उस संदीप सिंह ने 200 करोड़ का नोटिस अर्नब गोस्वामी को भिजवा दिया है। उस पर डिफेमेशन केस किए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी हुई थी, जो बंगाल के अंदर उसने हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए और दंगों के लिए जो रिपोर्टिंग की थी, अकेला मैदान में खड़ा होकर के लड़ रहा है। अकेला नहीं छोड़ेंगे हम उसे, हिंदुस्तान का एक एक आदमी। आज मैं इसीलिए चल करके आया हूँ और ये काली पट्टी बांधी है, और मैं इस देश के लोगों से चाहता हूं कि आप अपने दिलों में अर्नब गोस्वामी को रख करके सोशल मीडिया पर वो कैंपेन चलाइए। और भारत की सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इमरजेंसी को नहीं चलने देंगे इस हिंदुस्तान के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो अघोषित इमरजेंसी है, हवाला के पैसे पे पलने वाले, अंडरवर्ल्ड के पैसे पे पलने वाले, दुबई और कराची से फंडिंग लेने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग से पलने वाले लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के चैनलों में घुस करके और जो अंडरवर्ल्ड का पैसा लग करके और जो ब्लैक मनी को लगा करके, हवाला का पैसा लगा करके कैंपेन चलाने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं शरण जी, अगर शरद पवार ने ये सोचा है कि मैं वॉइस ओवर आईपी पे बात करके और मैं अर्नब गोस्वामी का इलाज करवा सकता हूं, तो उन्होंने गलत सोचा है। ये वही शरद पवार है जिसने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया था। और किस बात के लिए अरेस्ट करवाए थे? पुराने केस निकालने का आज का रिकॉर्ड नहीं है इनका। 1992 में बाला साहब ठाकरे ने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के 2000 में अरेस्ट करवाया 8 साल बाद। और उसी के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया है, जिसने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करवाया था, शरद पवार ने। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बीजेपी ने, उतना काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। ये हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको होम मिनिस्ट्री को नोटिस देना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखित में जवाब दे कि कानून व्यवस्था का वहाँ क्या हाल है। परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, परमबीर सिंह भड़ाना उनका पूरा नाम है, उस परमबीर सिंह पर 200 करोड़ का नोटिस इन्होंने दिया अर्नब गोस्वामी। पता वो क्यों करवाना चाहते हैं उसकी जाँच? उसकी जाँच इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि कोर्ट में पेशी लगवाई उन्होंने, कोर्ट में पेशी लगवाना चाहते हैं। परमबीर सिंह जेल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आज आपसे, क्योंकि मानहानि का क्रिमिनल डिफेमेशन है। 2 तरह की डिफेमेशन होती है, पेनल्टी डिफेमेशन, इसमें पेनल्टी लगती है, और दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अभी तो इस बारे में हम पता लगाएंगे कि वो उसमें पेनल्टी डिफेमेशन तो नहीं है अलग से कहीं, क्योंकि वो पता लगाने की बात अभी हम क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू लिया ना, इस बात से चिढ़ गए लोग, चिढ़ गए इस बात से। और मैं आपको बता दूं, ये जो गठबंधन वहाँ पर है, नापाक गठबंधन है, नापाक गठबंधन है, लेकिन ना कोई रोक पाया है, ना कोई झुका पाया है। और मैं आपको बता दूं, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में। वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोई कैंपेन चलाना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैंने तैयारी करी थी कि मैं इनके पक्ष में सिग्नेचर अभियान भी चलाऊँगा, लेकिन मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ से मैं नहीं आ सका यहाँ पे। आज मेरे दिल में दर्द है, और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, समंदर में बरसात बुरी लगती है, मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। शरण जी, मैं भावनाओं वाला व्यक्ति हूँ। लोग मुझे देखते होंगे मैं जो है बहुत सारे डिटेल देता हूँ, ऐसा लोग मुझे लिखते हैं, लेकिन नहीं भाई, मैं भावनाओं वाला व्यक्ति हूँ। मैं इतना दिमाग का आदमी नहीं, जितना मैं दिल का आदमी हूँ। आज मेरे दिल में दर्द है और मैं इनके लिए यहाँ भावना में चल करके आया हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना जो है कोई चेहरा दिखाने का। मेरा शौक़ ये है कि मैं कुछ भी इस देश के अंदर गलत होगा, जो न्याय की आवाज़ लड़ने वाले हैं उनको हम झुकने नहीं देंगे, और किसी भी कीमत कहीं तक भी हम जाएंगे, और हम इनके पक्ष में कैंपेन चलाएंगे, इन्हें रिहा भी करवाएंगे, और जो लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं उनको भी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद।